दोस्तों, एक लड़का जो पढ़ लिख कर खूब मेहनत करता है और उत्तर प्रदेश में पुलिस की नौकरी करने लगता है। पुलिस बनने के बाद जब ये लड़का अपने गांव पर आता है तो उसके घर वाले बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और दोस्तों गांव के लोग भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। गांव के लोग सोच रहे थे कि चलो कम से कम हमारे गांव का एक लड़का पुलिस तो बन गया है। दोस्तों गांव वाले ढोल नगाड़े के साथ उस पुलिस वाले का बहुत ज़्यादा मान सम्मान के साथ स्वागत करते हैं। लेकिन जब लड़का पुलिस बनकर अपने गाँव पर आता है तो उसके ही गाँव की रहने वाली दो लड़कियां जो आपस में सहेली होती हैं। दोस्तों वो दोनों सहेलियां, दोनों लड़कियां दिखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत थी और उनको ये पुलिस वाला अपना दिल दे बैठता है और वो लड़कियां भी पुलिस वाले के ऊपर अपना प्यार लुटाने लगती हैं और इतना ज्यादा प्यार लुटाती हैं कि पुलिस वाला एकदम से पागल हो जाता है। दोस्तों पुलिस वाला झाड़ियों में दोनों लड़कियों को लेकर जाता है और बारी बारी उनके साथ संबंध भी बनाता है। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हादसा होता है जिस वजह से पुलिस वाले का नाम सोशल मीडिया पर वायरल होने लगता है। दरअसल लड़कियों ने कुछ ऐसा कर दिया था कि पुलिस वाले को खुदकुशी करनी पड़ जाती है और पुलिस वाला इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। लेकिन दोस्तों लड़कियों ने ऐसा क्या कर दिया था जिसकी वजह से पुलिस वाले को ऐसा कदम उठाना पड़ जाता है। उसके बाद लड़कियों के साथ क्या किया जाता है और पुलिस वालों की गलती क्या थी, आइए जानते हैं पूरी घटना की सच्चाई इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वही आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि जो मेरा हौसला है वो और भी ज्यादा बढ़ता रहे और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग कहानियां ऐसे ही मैं आप लोग को सुनाता रहूं। दोस्तों ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की है और बुलंदशहर के औरंगाबाद गांव का रहने वाला था पम्मी यादव और पम्मी यादव के पिता का नाम प्रवीण यादव होता है। दोस्तों पम्मी यादव बचपन से ही पढ़ने में बहुत तेज तड़ाक था। उसका सपना था कि एक दिन बड़ा होकर देश की रक्षा करेगा। दोस्तों पम्मी यादव सोचता था कि या तो वो आर्मी ज्वाइन कर लेगा या फिर पुलिस की नौकरी करेगा। यही सब सोचकर पम्मी यादव खूब मन लगाकर बचपन से ही पढ़ाई करता था। दोस्तों इस तरीके से वक्त गुजर रहा था और सन 2015 में मेरिट पर पुलिस की भर्ती निकलती है जिसमें पम्मी यादव भी अपना फॉर्म भर देता है। दोस्तों हाई स्कूल में और इंटर में पम्मी यादव का रिजल्ट में बहुत अच्छा नंबर आया था जिस वजह से पम्मी यादव का सिलेक्शन पुलिस में हो जाता है। लेकिन दोस्तों किसी कारणवश पुलिस की जो वैकेंसी है उसको रोक दी जाती है और ये मामला कोर्ट में चला जाता है। लेकिन सन 2018 में जब कोर्ट अपना फैसला सुनाती है तो उस समय पम्मी यादव का सिलेक्शन उत्तर प्रदेश के पुलिस में हो जाता है। दोस्तों सिलेक्शन होने के बाद पम्मी यादव ट्रेनिंग के लिए चला जाता है। उसकी ड्यूटी मुरादाबाद में लग जाती है। आखिरकार दोस्तों अब पम्मी यादव एक पुलिस वाला ऑफिसर बन चुका था। दोस्तों सन 2018 में पम्मी यादव ने अपनी ज्वाइनिंग किया था और जब 2019 में उसकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तब पम्मी यादव अपने घर पर आ जाता है। जब पम्मी यादव अपने घर पर आता है तो उसके माता पिता और उसके दोस्त मित्र और उसके पूरे गांव के लोग मिलकर पम्मी यादव का स्वागत करते हैं जिस वजह से पम्मी यादव बहुत ज्यादा खुश था। दोस्तों गांव के लोग सोच रहे थे कि चलो कम से कम अच्छा ही हुआ कि हमारे गांव का एक लड़का पुलिस अफसर बन गया है। अगर हम लोग को कभी भी किसी चीज की जरूरत होगी तो ये हमारी मदद करेगा। दोस्तों पम्मी यादव भी पुलिस की नौकरी पाकर बहुत ज्यादा खुश था और 1 महीने की छुट्टी उसको मिली थी। 1 महीने बाद उसको ड्यूटी पर जाना था। लेकिन जब घर पर आता है, जब घर से आने के अगले दिन जब घर से अपने बाहर निकलता है तो उसके घर से कुछ ही दूरी पर एक लड़की थी जो वहां पर रहती थी जिसका नाम प्राची था। दोस्तों प्राची जो थी वो दिखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। आप लोग फोटो यहां पर देख सकते हैं। दोस्तों पम्मी यादव जब प्राची को देखता है तो वो उसको देखता ही रह जाता है। अब पम्मी यादव नया नया पुलिस ऑफिसर बना था और गांव में उसका रुतबा था, गांव में उसकी इज्जत थी, मान थी, सम्मान थी, जिस वजह से जो प्राची थी वो भी पम्मी को भाव देने लगती है और प्राची भी पम्मी की तरफ देखने लगती है। दोस्तों कुछ देर बाद पम्मी यादव प्राची के पास जाता है और कहता है कि क्या हाल चाल है प्राची, तुम तो आज बहुत दिनों बाद दिखाई दे रही हो। तब प्राची कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कैसे हो, तुम तो पुलिस बन गए हो, मिठाई उठाई नहीं खिलाओगे, तुम्हारा तो रुतबा भी हो गया है। तब दोस्तों जो पम्मी यादव है वो प्राची से कहता है कि मुझे तुम्हारा नंबर चाहिए, तुमसे बात करना है, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। अब दोस्तों गांव में पम्मी यादव का बड़ा नाम हो गया था, उसकी इज्जत भी बढ़ चुकी थी जिस वजह से प्राची भी अपना नंबर पम्मी यादव को दे देती है और प्राची भी पम्मी को पसंद करने लगती है। उस दिन के बाद से पम्मी यादव के बीच में और प्राची के बीच में लंबी लंबी बातचीत होने लगती है। लेकिन दोस्तों जैसे ही 2 दिनों का वक्त गुजरता है
तब पम्मी यादव प्राची से कहता है कि देखो मुझे तुमसे अकेले में मिलने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है। तब दोस्तों प्राची पम्मी से कहती है कि ठीक है बताओ हम लोग कहाँ पर मिलेंगे। तब दोस्तों जो पम्मी यादव है वो प्राची को अपने ही गांव के एक झाड़ी में बुलाता है। दरअसल दोस्तों मैं आपको बता दूं कि रात के 10 बजे के आसपास प्राची जो है वो पम्मी यादव से मिलने के लिए उस जंगल में चली जाती है। दरअसल दोस्तों पम्मी यादव के घर से कुछ दूरी पर एक बहुत बड़ा बगीचा जैसा था और वहां पर बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे लगे हुए थे, एकदम झाड़ियों जैसा माहौल था। वहां पर रात में दोनों लोग मिलते हैं और पम्मी यादव प्राची के साथ शारीरिक संबंध बनाता है। दोस्तों 2-3 दिनों तक ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। लगातार 2-3 दिनों तक दोनों लोग आपस में शारीरिक संबंध बनाते रहते हैं। उसके बाद पम्मी यादव प्राची से कहता है कि तुम्हारी जो दोस्त है, तुम्हारी जो सहेली है, वो भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, वो भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, मैं उससे भी मिलना चाहता हूँ। तब दोस्तों प्राची कहती कि ठीक है, अगर तुम मेरी दोस्त से भी मिलना चाहते हो तो मैं कल उसको लेकर आऊंगी, कल तुम मुझसे मिल लेना। इतना कहने के बाद पम्मी यादव प्राची के साथ उस दिन रात को शारीरिक संबंध बनाता है और वहां जब दोनों का काम खत्म हो जाता है तो दोनों लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों अगले दिन जब रात होती है तो रात के 11 बजे के आसपास पम्मी यादव उसी जंगल में जाकर प्राची का और उसकी सहेली का इंतजार कर रहा था। दरअसल दोस्तों प्राची की जो सहेली थी उसका नाम सोनिया था। सोनिया और प्राची जब दोनों लोग उस जंगल में पहुंच जाते हैं तब पम्मी यादव प्राची की दोस्त सोनिया के साथ शारीरिक संबंध बनाता है और प्राची वहां पर खड़ा होकर निगरानी कर रही थी। जब पम्मी यादव सोनिया के साथ शारीरिक संबंध बना लेता है तो कुछ देर बाद वो प्राची के साथ भी शारीरिक संबंध बनाता है और जब उन सबका काम वहां पर खत्म हो जाता है तब सभी लोग अपने अपने घर पर चले जाते हैं। दोस्तों प्राची को और उसकी दोस्त सोनिया को पम्मी यादव के साथ शारीरिक संबंध बनाने में बड़ा अच्छा लग रहा था, क्योंकि दोस्तों पम्मी यादव का रुतबा था और वो एक पुलिस वाला ऑफिसर था। दोस्तों इस तरीके से अब दिन गुजरने लगते हैं। पम्मी यादव कभी कभी सोनिया के साथ तो कभी कभी प्राची के साथ ऐसे करके संबंध बनाने लगा था। तभी जो पम्मी यादव की छुट्टी है वो 1 महीने की पूरी हो जाती है और पम्मी यादव अपनी ड्यूटी करने के लिए चला जाता है। लेकिन दोस्तों ड्यूटी करने के दौरान भी पम्मी यादव हर 2-3 महीने पर छुट्टी लेकर आता था और दोनों सहेलियों के साथ, दोनों लड़कियों के साथ शारीरिक संबंध बनाता था, मौज मस्ती करता था और फिर अपनी ड्यूटी पर चला जाता था। फिर 2-3 महीने बाद ड्यूटी से छुट्टी लेता था और छुट्टी लेने के बाद फिर दोनों के साथ शारीरिक संबंध बनाता था और जब उसका काम खत्म होता था तो वो फिर से ड्यूटी पर चला जाता था। दोस्तों इस तरीके से अब धीरे धीरे करके वक्त गुजरने लगा था। दोस्तों जो पम्मी यादव है उसको तो सैलरी मिल रही थी और उसके पास पैसे की कमी थी नहीं, क्योंकि वो एक पुलिस वाला बन चुका था। लेकिन पम्मी यादव को जब भी सैलरी मिलती थी, उसकी सैलरी जब आती थी तो उस सैलरी में से कुछ पैसा वो दोनों में बांट दिया करता था। कुछ पैसा प्राची को दे दिया करता था और कुछ पैसा सोनिया को दे दिया करता था, जिस वजह से दोनों सहेलियां भी बहुत ज्यादा पम्मी यादव से खुश रहती थी और पम्मी यादव पैसा देने के साथ साथ उनको शारीरिक सुख भी देता था। दोस्तों सब कुछ ठीक चल रहा था, इस तरीके से वक्त गुजर रहा था। देखते ही देखते 2019 गुजर जाता है, 2020 गुजर जाता है, 2021 भी गुजर जाता है। लेकिन जब 2022 आता है तब पम्मी यादव के घर वाले एक लड़की देखते हैं और पम्मी यादव की शादी उस लड़की से करा दी जाती है। दोस्तों जिस लड़की से पम्मी यादव की शादी हुई थी वो लड़की भी दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और वो उसके गांव से कुछ दूर की ही रहने वाली थी। दोस्तों उसके बाद पम्मी यादव अब अपनी पत्नी को समय देने लगता है। जब भी नौकरी करके आता था तो अपनी पत्नी के साथ वक्त गुजारता था और अब प्राची को और सोनिया को भूल चुका था, उनसे बात भी नहीं करता था, जिस वजह से प्राची और सोनिया को बहुत ज़्यादा बुरा लगने लगा था। क्योंकि दोस्तों पम्मी यादव अब जो भी पैसा कमाता था वो सारा पैसा अपनी पत्नी को दे दिया करता था। प्राची को और सोनिया को पैसा एकदम देना बंद कर दिया था। दोस्तों इस तरीके से कुछ साल और गुजर जाते हैं। लेकिन दोस्तों 16 जुलाई 2024 को पम्मी यादव की ड्यूटी मुरादाबाद में लग जाती है, जहां पर ईवीएम बनाने वाली मशीन का गोदाम है और वहीं पर पम्मी यादव की ड्यूटी लगी थी, वहीं पर वो अपनी ड्यूटी कर रहा था। लेकिन पम्मी यादव के साथ उसका एक दोस्त भी था जो वहां पर ड्यूटी कर रहा था। दोस्तों पम्मी यादव के दोस्त का नाम ध्यान सिंह होता है। दोनों लोग बैठकर एक दूसरे से बातें कर रहे थे और ध्यान सिंह अपने बचपन के किस्से को पम्मी यादव को बता रहा था। ध्यान सिंह पम्मी यादव से कह रहा था कि बचपन में हमारी बहुत सारी गर्लफ्रेंड थी, हमने बहुत मौज मस्ती किया। दोस्तों इस तरीके से जो ध्यान सिंह था वो पम्मी यादव से अपनी पूरी कहानी बता रहा था, अपने बचपन की यादों को ताज़ा कर रहा था और पम्मी यादव भी अपने दोस्त ध्यान सिंह को अपनी पूरी कहानी, अपनी सारी बातें बता रहा था। पम्मी यादव कह रहा था कि कैसे उसकी शादी हुई, कैसे उसकी 2 लड़कियों से मुलाकात हुई, कैसे संबंध बने, फिर उसकी शादी हो गई, उसकी पत्नी आ गई। एक एक करके
सब कुछ पम्मी यादव अपने दोस्त ध्यान सिंह को सब कुछ पूरी कहानी बता रहा था। तभी दोस्तों ध्यान सिंह के मोबाइल पर एक फोन आता है और ध्यान सिंह कुछ जरूरी काम से वहां से उठकर चले जाते हैं। लेकिन आधे घंटे बाद जब ध्यान सिंह वहां पर आते हैं पम्मी यादव के पास में, तो वो देखते हैं कि पम्मी यादव मरे हुए हालत में पड़ा हुआ है, लेकिन उसकी सांसें अभी हल्की फुल्की चल रही हैं। दोस्तों ध्यान सिंह बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, तुरंत एम्बुलेंस बुलाते हैं और पम्मी यादव को अस्पताल में भर्ती करवा देते हैं। लेकिन वहां पहुंचते पहुंचते ही जो पम्मी यादव है उसकी बीच रास्ते में मौत हो जाती है और डॉक्टर भी उनको नहीं बचा पाता है। अब पुलिस वाले बहुत ज्यादा हैरान और परेशान हो जाते हैं। पुलिस वाले सोच रहे थे कि आधे घंटे के अंदर ही पम्मी यादव को कौन मार सकता है। दरअसल वहां के पुलिस कमिश्नर थे अजय सिंह, उन्होंने सख्ती के साथ इस मामले में जांच पड़ताल करना शुरू कर दिया। दोस्तों आखिरकार पम्मी यादव को किसने मारा है, क्योंकि यह सवाल सभी लोग के सभी पुलिस वालों के मन में चल रहा था और किसी को कुछ भी नहीं पता था कि पम्मी यादव के साथ यह हादसा कैसे हो गया या फिर किसने किया है। किसी के ऊपर शक भी नहीं था। दोस्तों रात के 8 बजे के आसपास पुलिस वालों को पम्मी यादव का मोबाइल फोन मिलता है और जब पुलिस वाले उसके मोबाइल का पासवर्ड तोड़ते हैं और जब उसके मोबाइल के अंदर का छानबीन करने की कोशिश करते हैं तो उनको मोबाइल के अंदर एक वीडियो मिलता है। दोस्तों वो वीडियो पम्मी यादव मरने से कुछ मिनट पहले बनाया था। पम्मी यादव उस वीडियो में बोल रहा था कि मुझे किसी ने मारा नहीं है, बल्कि मैंने खुदकुशी किया है, ये कदम मैंने खुद से उठाया है। पम्मी यादव उस दिन अपने सरकारी पिस्टल से अपने सर में गोली मार लिया था, जिस वजह से उसकी मौत हो गई थी। दोस्तों पुलिस वाले उस वीडियो को पूरा देखने का प्रयास करते हैं तो उस वीडियो में पम्मी यादव अपनी पूरी कहानी बताया था। पम्मी यादव वीडियो में बताता है कि 2 साल पहले मेरी शादी हुई थी, लेकिन मेरी पत्नी मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती थी। लेकिन पम्मी यादव यह भी कहता है कि मेरी शादी होने से पहले मेरी 2 गर्लफ्रेंड थी और उनके साथ मेरा शारीरिक संबंध हमेशा बनता रहता था। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था वैसे वैसे प्राची और उसकी जो दोस्त थी, सहेली थी सोनिया, दोनों लोग मुझे परेशान करना शुरू कर देती हैं। दरअसल प्राची और सोनिया पम्मी यादव से पैसे का डिमांड करने लगती हैं। पम्मी यादव अपने सहेली का कुछ पैसा उनमें बांट दिया करता था, लेकिन उन पैसों से उनका पेट नहीं भरता था। प्राची और उसकी सहेली सोनिया दोनों मिलकर हर 2-3 महीने में पम्मी यादव से 1-2 लाख रुपए का मांग करती थी। लेकिन जब पम्मी यादव पैसा देने से मना कर देता था तब प्राची और उसकी दोस्त जो सहेली थी सोनिया, वो दोनों लोग मिलकर धमकी देती थी कि अगर तुम पैसा नहीं दोगे तो तुम्हारा वीडियो हमारे पास पड़ा हुआ है, हम लोग उस वीडियो को वायरल कर देंगे और पुलिस में तुम्हारे खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवाएंगे झूठी, जिस वजह से तुम्हारी नौकरी भी चली जाएगी और तुम कहीं के नहीं रह जाओगे। दोस्तों इस तरीके से प्राची और सोनिया पम्मी यादव को परेशान कर रही थी। पम्मी यादव कह रहा था कि प्राची को और उसकी दोस्त सोनिया को वो अभी तक 6 लाख रुपए दे चुका है, लेकिन वो अभी भी पैसे का डिमांड लगातार करती जा रही हैं। दोस्तों पम्मी यादव के पास जब सारा पैसा खत्म हो जाता है तब सोनिया और सोनिया की दोस्त प्राची मिलकर पम्मी से कहती हैं कि हमको 1 लाख रुपए की जरूरत है, अर्जेंट हमको पैसा चाहिए। तब पम्मी यादव पैसा देने से मना कर देता है। तब प्राची और सोनिया फिर से पम्मी यादव को ब्लैकमेल करने लगती हैं। तब जाकर पम्मी यादव को कुछ समझ में नहीं आ रहा था और उस दिन पम्मी यादव ने चूहा मारने वाले जो जहर आती है उसको खा लिया था। लेकिन दोस्तों पम्मी यादव की मौत उस दिन नहीं होती है जहर खाने की वजह से, बस थोड़ा सा उसका तबियत खराब होता है और पम्मी यादव बच जाता है। तब पम्मी यादव फोन करके सोनिया और प्राची से कहता है कि देखो मैंने जहर भी खाया था लेकिन मेरी मौत नहीं हुई, अगर तुम लोग मुझे ज्यादा परेशान करोगी तो मैं मर जाऊंगा, मैं जिंदा नहीं रहूंगा, मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया हूं। तब दोस्तों प्राची और उसकी दोस्त सोनिया कहती हैं कि मुझे फर्क नहीं पड़ता है तुम मरो या जियो, लेकिन हम लोगों को पैसा चाहिए, कहीं से भी तुम पैसा लाकर दो। दोस्तों उस दिन पम्मी यादव अपने घर पर जाता है और अपनी पत्नी का सारा गहना चुराता है और उस गहने को बेचकर 1 लाख रुपए पम्मी को और उसकी दोस्त सहेली को सोनिया को दे देता है। उसके बाद 2-3 महीना का वक्त गुजर जाता है। जब फिर से 2-3 महीने का वक्त गुजरता है तब प्राची और सोनिया फिर से पैसे का डिमांड करने लगती हैं, जिस वजह से पम्मी यादव बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और उसके सामने कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था। दोस्तों पम्मी यादव के मन में बस यही ख्याल चल रहा था कि कैसे भी वो अपनी जिंदगी को खत्म कर ले और इस झंझट से मुक्त हो जाए। दोस्तों क्योंकि जो पम्मी यादव था वो अपनी इज्जत को बचाना चाहता था और पम्मी यादव नहीं चाहता था कि ये सारी बातें जो उसके जीवन में घटित हो रही हैं वो उसके पत्नी को पता चले या फिर उसके घर वालों को पता चले। क्योंकि दोस्तों जब पम्मी यादव अपना सारा पैसा सोनिया को और प्राची को देने लगता है तो पम्मी यादव
के माता पिता पम्मी यादव से बहुत ज़्यादा नाराज रहने लगते थे, क्योंकि वो लोग सोच रहे थे कि मेरा लड़का इतना अच्छा खासा पैसा कमाता है लेकिन पैसा घर पर देता ही नहीं है, इतना सारा पैसा वो करता क्या है। यही सब सोचकर पम्मी यादव के माता पिता और पम्मी की जो पत्नी थी वो हमेशा पम्मी से नाराज रहने लगती हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब पम्मी यादव प्राची के साथ शारीरिक संबंध बनाता था तब सोनिया प्राची और पम्मी का वीडियो बनाती थी, और जब पम्मी यादव सोनिया के साथ संबंध बनाता था तब प्राची सोनिया का और पम्मी के साथ संबंध बनाते हुए वीडियो बनाती थी, और ये सारा वीडियो दोनों के पास पड़ा हुआ था। और इसी वीडियो के चक्कर में, इसी वीडियो के प्रूफ के अकॉर्डिंग ये लोग उसको पम्मी यादव को ब्लैकमेल करते थे। जब पम्मी यादव अपनी बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं कर पाता है तब दोस्तों वो एक ऐसा कदम उठाता है जिसकी वजह से उसकी पूरी दुनिया ही उजड़ जाती है। दोस्तों बहुत ही ये दुखद घटना है। उस दिन पम्मी यादव अपने दोस्त ध्यान सिंह से बैठकर अपनी पूरी कहानी बचपन की यादों को ताज़ा कर रहा था और बता रहा था। तभी ध्यान सिंह के मोबाइल पर फोन आता है और ध्यान सिंह वहां से उठकर चले जाते हैं। अब पम्मी यादव एकदम से अकेले पड़ जाता है और बार बार उसके साथ जो हादसा हो रहा था उसी को वो सोचने लगता है। दोस्तों कुछ देर बाद पम्मी यादव को खुद के ऊपर शर्म आने लगती है और पम्मी यादव अपनी सरकारी पिस्टल निकालता है और उस पिस्टल को अपने खोपड़ी पर यहाँ पर सटाता है और गोली चला देता है, जिस वजह से पम्मी यादव की वहां मौके पर ही मौत हो जाती है। दोस्तों पम्मी यादव उस वीडियो में यह भी कह रहा था कि मेरे मरने के बाद इन दोनों लड़कियों को ऐसी सजा होनी चाहिए कि जिंदगी में कभी भी कोई भी लड़की ऐसा करने से पहले 1000 बार सोचेगी। दोस्तों पम्मी यादव मरने से पहले एक सुसाइड नोट भी लिखा था, जिस सुसाइड नोट में यह लिखा गया था कि 2 साल से मैं इतना ज्यादा परेशान हूं कि अपने मन की बात किसी को मैं बता भी नहीं सकता हूं। मेरे गांव में एक लड़की है, मेरे घर के सामने रहती है, उसने पहले मुझे फंसाया, अब 2 साल से मुझे वो ब्लैकमेल कर रही है, मैं ठीक से खाना भी नहीं खा पा रहा हूं। कोई लड़की पैसे के लिए अपनी इज्जत को दांव पर लगा सकती है, मैंने जिंदगी में पहली बार देखा है। मैंने अपनी पत्नी का ज्वेलरी बेचकर इसको पैसा दिया था, फिर भी इसको शांति नहीं मिली। अब बताओ मैं इतना पैसा कहां से ला कर दूं। इस लड़की के पीछे मैंने एक बार जहर भी खा लिया था, मैंने इसके सामने हाथ पैर भी जोड़ा कि मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई है, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी। मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता है और वो रास्ता ये है कि मैं मर जाऊं। दोस्तों जब पुलिस वाले उस वीडियो को देखते हैं तब जाकर उनको पूरी घटना की सच्चाई के बारे में पता चलता है। उसके बाद पुलिस वाले प्राची को और उसकी सहेली सोनिया को दोनों को गिरफ्तार करते हैं और गिरफ्तार करने के बाद थाने पर लेकर आते हैं पूछताछ करने के लिए। दोस्तों पहले तो दोनों सहेलियां इधर उधर की बात घुमा रही थी, लेकिन आप लोग तो पुलिस वालों को जानते ही हैं, जब पुलिस वाले सख्ती के साथ पूछताछ करना स्टार्ट करते हैं तब जाकर जो प्राची है वो अपना गुनाह कबूल कर लेती है और कहती है कि पम्मी यादव जो वीडियो में कह रहा है वो सब कुछ सही है। उसके बाद दोनों को गिरफ्तार किया जाता है और कोर्ट में पेश करते हुए दोनों को जेल के अंदर डाल दिया जाता है। दोस्तों इस तरीके से इस घटना की सच्चाई लोगों के सामने आती है। लेकिन दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि इस पूरी घटना में जो घटना अभी आप लोग सुने हैं इसमें किसकी गलती है? पम्मी यादव की गलती है या फिर सोनिया की गलती है या फिर सोनिया की सहेली प्राची की गलती है? दोस्तों प्राची और सोनिया के माता पिता को विश्वास नहीं हो रहा है कि उनकी बेटी ऐसा काम कर सकती है, ऐसा वो संबंध मतलब बना सकती है लोगों के साथ। दोस्तों यहाँ पर जो तस्वीर आप लोग देख रहे हैं इसमें देखकर ऐसा लग रहा है कि दोनों लड़कियां जो हैं, दोनों सहेलियां हैं, वो अपना चेहरा नीचे झुकाकर पुलिस वालों के सामने खड़ी हैं और दिखने में ऐसा लग रहा है जैसे इन लोगों की कोई गलती ही नहीं है। लेकिन दोस्तों आप लोग बताइएगा कि ऐसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए? दोस्तों इस वीडियो में जितने भी लोग कमेंट करेंगे मैं उनका नाम अगली वीडियो में लूंगा, तो आप लोगों से विनती है कि इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट जरूर करिएगा और अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। ये सच्ची घटना आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।